नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान बोर्ड की क्लास 10 की जो इंग्लिश का पेपर है उसमें हम जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका पोइट्री पार्ट इसमें हम करवाने जा रहे हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने इसका जो प्रोज पार्ट था यानी कि गद्य भाग था उसको हम करवा चुके हैं। अब हम इसमें जो पोइट्री है, जो कविताएं वाला पार्ट है उसको हम करवाएंगे। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि इस जो पोइट्री पार्ट है उसमें से आपके क्या क्या आने वाला है। तो देखिए, एक तो आपके एक्सट्रेट आएगा या जिसको हम स्ट्रेंजा भी बोलते हैं, एक तो वो आएगा यानी कि दो रहेंगे। ठीक है, दो रहेंगे, दो में से आपको एक करना होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ आपको नहीं करना है। इसमें क्या रहेगा कि जैसे दो में से आपको एक करना होगा और उसमें जो है आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन दो दो नंबर के, यानी कि ये जो स्टेंजा है ये आपके 4 नंबर की रहने वाली है। मतलब इसमें आपसे जो है कुछ भी इसके बारे में डिटेल्स नहीं पूछी जाएगी, केवल दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, और दो ऑप्शन में रहेंगी, दो स्टेंजा, उसमें से आपको एक स्टेंजा करनी होगी और जिसमें आपके एक में जो है दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दो दो नंबर के, यानी कि 4 नंबर का ये पूछा जाएगा। इसके बाद जो है आपसे इन्हीं में से जो है तीन में से दो क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, तीन में से दो क्वेश्चन आपसे करने के लिए पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन भी जो है प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 4 नंबर का ये रहेगा। तो इस तरह से ये जो पोइट्री वाले पार्ट हैं इसमें टोटल 10 पार्ट दे रखे हैं, इसमें से आपके 8 नंबर के जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिए, हम इसमें जो है आपसे पोइट्री की बात कर लेते हैं, स्टेंजा की कौन कौन से स्टेंजा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, आपका जो पहला पार्ट है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें से देखिए, इसमें से जो है आपका स्टेंजा फर्स्ट है, द वे अ क्रोक सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट फेल ओवर द पोइट, यानी कि कवि पर क्या गिरा। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, आंसर भी इंग्लिश में ही देना है। तो देखिए, जो कवि था उस पर देखिए कवि पर बर्फ के कणों की जो है बौछार गिरी, इसको हम जो है इंग्लिश में लिख लेंगे आज सोवर ऑफ स्नो पार्टिकल्स। दूसरा क्वेश्चन इसमें व्हाट कॉज्ड दीज स्नो पार्टिकल्स टू फॉल, यानी कि बर्फ के कण किस कारण से गिरे। तो देखिए, हेमलॉक के वृक्ष पर बैठे कोए के अपने पंख झाड़ने के कारण जो है बर्फ के कण गिरे। इस तरह से आपसे इनमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका ये पहला है। इसका जो दूसरा है ये भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि दोनों में से कोई एक के आने के चांसेस है, तो आप दोनों इसमें कर लेना। स्ट्रेंजर सेकंड है इसका, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रूड। तो इसमें इसमें जो क्वेश्चन इसमें पहला क्वेश्चन है कि कोए के इस कृत्य पर कवि का क्या प्रभाव हुआ, कवि पर क्या प्रभाव हुआ। तो देखिए, कोए के कृत्य ने कवि की मन स्थिति को जो है बदलकर उसे उत्साहित कर दिया। दूसरा क्वेश्चन इसमें कि इस घटना से पूर्व कवि का दिन कैसा था। तो इस घटना से पूर्व कवि का दिन निरुत्साहित करने वाला था। ये क्वेश्चन आप करना इसमें। इसके बाद अगली है आपकी पोइट्री सेकंड, फायर एंड आइस। इसमें जो है आपकी पहली ये है सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, ये वाली स्टेंजा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन है कि लोगों की राय में संसार का अंत किन कारणों से होगा। तो देखिए, कुछ लोग संसार का अंत आग व बर्फ में मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कवि आग को इसका कारण क्यों मानता है। तो देखिए, कवि का मानव इच्छा का अनुभव उनकी यह धारणा बनाता है। तो ये देखिए इन क्वेश्चनों के जो आंसर है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन ले रखा है, तो देखिए ऐसा ये जरूरी नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन ही आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, देखिए मैं कभी भी जो है बच्चों को झूठी जो है जानकारी नहीं देता हूँ, जो सच बात है वही मैं आपको बताता हूँ। बहुत से यूट्यूबर क्या करते हैं कि ऐसे बता देते हैं कि हाँ ये आएगा वो आएगा, सेम यही छप के आएगा। मैं इस तरह की बातें नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पर ये बात आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन है तो ये जरूरी नहीं कि सेम टू सेम यही आपके बोर्ड पेपर में छप कर आए। ठीक है ना, क्योंकि हाँ ये जरूरी कि ये स्टैंडर्ड यही रहेगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर आ सकता है। ठीक है ना, इसलिए आपको अब क्वेश्चन में अंतर आ सकते हैं तो आप क्वेश्चन कहाँ से याद करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए जैसे ये हमने स्टेंजा ली है, तो स्टेंजा तो हम जो बता रहे हैं उनमें से आएगी, कंफर्म आएगी। लेकिन यहाँ पर जैसे आपको पहले तो इन स्टेंजा का हिंदी अर्थ आपको याद करना है। ठीक है, हिंदी अर्थ याद करने के बाद इसमें जो मेन स्पेलिंग दे रखी हैं, उन जो वर्ड दे रखे हैं मेन उनका आपको जो है
हिंदी अर्थ उनका याद होना चाहिए। ठीक है, बस ये काम आप कर लेते हो तो आपको क्वेश्चन इसमें कोई सा भी आ जाए उसका आंसर आप आसानी से जो है लिख पाएंगे। और इसके लिए जो है आप आपके पास जो भी गाइड है या आपके टीचर ने जो भी इसमें क्वेश्चन करवा रखे उनका भी आप जो है यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों का रिवीजन तो करना, इनको पढ़ना, ठीक है ना। और अगर इससे अलग क्वेश्चन आता है तो वो आपको मैंने बता ही दिया कैसे करना है। इनके जो हिंदी अर्थ है वो आपको याद रखने हैं और इसकी जो स्पेलिंग है उनके अर्थ भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अ टाइगर इन द जू। तो इसमें जो पहला है हमारा, ही स्टोक इन हिज विविड स्ट्रिप्स, ये वाला आप याद कर लेना। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है बाघ अपने पिंजरे में जो है क्या कर रहा है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपको ये इसका हिंदी अर्थ याद है तो आपको ये अपने आप जो है इसका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर हालांकि इंग्लिश में देना है, लेकिन अगर आपको हिंदी अर्थ याद होता है तो बहुत ही जो है यहाँ पर आपको सहायता मिलती है। तो देखिए बाघ हमारे पिंजरे में जो है अधीरता से चहलकदमी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सेम टू सेम इस तरह की लैंग्वेज लिखे, अपनी लैंग्वेज में भी अगर आप लिख देते हैं और कहीं ना कहीं जैसे ये केज है और ये इसके वर्ड्स यूज करते थे हो तब भी आपको जो है नंबर पूरे दिए जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है गाइड का ही आप सेम टू सेम लिखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपको बस आंसर मिलना चाहिए कि हाँ जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आप आंसर सही से कर रहे हो। इसके बाद देखिए इसी का अगला है कि ही शुड बी स्त्रीलिंग, ये वाला कर लेना। और इसके बाद जो है ये है कि बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, ये वाला भी कर लेना आप, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला पार्ट है पोइट्री फॉर हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी वन्य जीवों को कैसे पहचाने। तो इसमें जो है हमारा पहला है इफ़ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, ये वाला कर लेना आप, अच्छा है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को भी आप पढ़ लेना। इसके बाद देखिए पांचवी पोएम में आपकी द बॉल पोएम, यानी कि गेंद के बारे में कविता। तो इसमें जो है पहली तो ये कर लेना कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। ठीक है, ये वाली कर लेना। कभी उत्सुक क्यों है, ये वाले इसमें क्वेश्चन है। अगली है इसमें नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। ठीक है, ये वाली आप कर लेना। इसके बाद जो है आपकी अगली पोइट्री है 6 अमांडा। तो इसमें देखिए इसमें ये वाली कर लेना, डोंट बाइट यूर नेल्स अमांडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली आप जरूर करना। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी है, दूसरी इसमें डोंट ईट देट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर यूर एकने अमांडा। ठीक है, ये वाली आप कर लेना। अगली सी में कि स्टॉप देट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, ये वाली कर लेना आप। इसके बाद 7वीं है द ट्रीज, पेड़। ठीक है, इसमें देखिए हमारी पहली इंपॉर्टेंट है कि ऑल नाइट द रूट्स वर्क, ये वाली आप कर लेना। इसके बाद अगली पोइट्री है पोइट्री नंबर 8 फोग। तो फोग में इसमें जो है ये एक ही है, तो इसको आप कर लेना कि द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट इट सिट्स लुकिंग। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर करके जाना, इसके भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसके बाद देखिए इसके बाद है नवी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, यानी कि कस्टर्ड नामक ड्रैगन की कहानी। तो ये देखिए इसमें थोड़ी बड़ी है, तो इसमें 4-5 आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें है बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस, एक तो ये वाला आप कर लेना। इसके बाद जो है अगला है बेलिंडा वाज अ ब्रेव एज अ बैरल फ्यूल ऑफ बियर्स, ये वाला आप कर लेना। इसके बाद जो है अगला है कि सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, एक ये वाला आप कर लेना। इसके बाद जो है लास्ट है पोइट्री 10 फोन एन ग्रेगरी, यानी कि एन ग्रेगरी के लिए। तो इसमें एक तो है हमारा नेवल सेल ए यंग मैन, ये वाला कर लेना। और एक है हमारा आई हेड ऑन ओल्ड रिलीजियस मैन, ये वाला आप कर लेना। तो इस तरह से ये हमारे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सटेट है, स्टेंजा है, इनमें से ही जो है आपको दोनों ही जो है स्टेंजा मिल जाएंगे। और क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आए, स्टेंजा सेम टू सेम यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपका चेंज भी हो सकता है। इसलिए आप जो इसकी स्पेलिंग वगैरह सब जो है याद करके रखें, जैसे हम हिंदी में करते हैं ना, हिंदी में जो पद्य भाग होते हैं उनके हम हिंदी अनुवाद याद रखते हैं और उसमें से क्वेश्चन कोई सा भी पूछा जाए तो हम उसका आंसर करते हैं, इसी तरह से इसमें आपको करना है। ठीक है, छोटे छोटे इसमें क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर के 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, यानी कि 4 नंबर का ये आपका एक्स्टेट रहेगा। इसके बाद बात करते हैं इसके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन की। तो उसके लिए देखिए, उसके लिए आप जो है
इनके हिंदी अर्थ याद रखें और इसकी जो मीनिंग है वो आप याद रखें। और जो सेकावाटी में जो करवा रखा है, ठीक है ना, सेकावाटी के क्वेश्चन वो आप इसके कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं, वो आप कर लेना। अगर उसकी पीडीएफ आपके पास नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम आपको जो है टेलीग्राम पर अवेलेबल जो है करवा देंगे, ठीक है। वहाँ से आप उसके क्वेश्चनों को कवर कर लेना। और इसकी जो इसमें यहाँ पर एक ये जो हमने ले रखी है स्टेंजा, इसमें से आपको जो है सेकावाटी में भी मिल जाएंगी, उसमें भी जो उन्होंने क्वेश्चन करवा रखे होंगे वो क्वेश्चन भी आप जो है कर लेना, जिससे कि आपको क्वेश्चनों का जो है अनुभव वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पोइट्री कंप्लीट करनी है और इनमें से आपको जो है पोइट्री 100% देखने को मिलेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।